हेलो दोस्तों, मैं आनंद गुरु आप सभी का लक्ष्य क्लासेस पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे फ्रैक्शन, उसमें कुछ फ्रैक्शन के हम लोग प्रकार भी देखे थे। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग फ्रैक्शन के कुछ प्रकार जो थे, मतलब कि हम लोग मिश्रित भिन्न तक पढ़ चुके थे। उसके बाद अब हम लोग को क्या पढ़ना है, दशमलव भिन्न के बारे में, और उससे आगे अब हम लोग को पढ़ना है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। चलिए समझते हैं हम लोग दशमलव भिन्न। देखिए दशमलव भिन्न किसे कहते हैं, दशमलव भिन्न किसे कहते हैं। तो यदि किसी भिन्न के हर 10 के घात हो, 10 के क्या हो, घात हो, 10 के घात हो, तो उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। यदि किसी भिन्न का जो हर हो 10 का क्या हो, हमारा घात हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दशमलव भिन्न कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक है, चलिए जैसे एग्जांपल देखते हैं। 5 बटा कितना है, 10। यहाँ हर में क्या है, 10 का घात 1 है। यहाँ पे देखते हैं 8 बटा हमारा कितना है, 100 है। यहाँ पे देखते हैं 279, ठीक है, 279 बटा कितना है, 1000 है। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं, इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि हर का घात जो है ना 10 का, हर जो है हमारा 10 का घात है। हर क्या है हमारा, 10 का घात है। तो इस प्रकार के भिन्न को हम लोग क्या कहते हैं, दशमलव भिन्न। चलिए चलते हैं अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग अब अगला अपना भिन्न क्या है हमारा, अब है क्या हमारा, इकाई भिन्न। ठीक है, इकाई भिन्न है अब हमारा। चलिए देखिए, इकाई भिन्न है यदि किसी भिन्न का अंश 1 हो। इकाई भिन्न किसे कहते हैं, तो यदि किसी भिन्न का अंश 1 हो उसे इकाई भिन्न कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस भिन्न का जो अंश क्या है हमारा, 1 है, 1/2, यह हमारा क्या है, इकाई भिन्न है। जिसका अंश किया क्या हो, हमेशा 1 हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इकाई भिन्न कहते हैं। ठीक है, वैसा भिन्न जिसका अंश 1 हो, वैसा भिन्न जिसका अंश कितना हो, 1 हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इकाई भिन्न कहते हैं। जैसे मान लीजिए 1 बटा कितना हो जाएगा, 17, 1/15, 1/12, ये सब हमारा क्या है, ये सब इकाई भिन्न के क्या है, हमारे एग्जाम्पल होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं। देखिए यहां पे अब हम लोग को देखना है क्या, समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न या समान भिन्न। समतुल्य भिन्न या क्या है हमारा, समान भिन्न है। कि समतुल्य भिन्न या समान भिन्न किसे कहते हैं, तो वैसा भिन्न जिसका मान समान हो, जिसका मान क्या हो, समान हो। वैसा भिन्न जिसका मान हमारा क्या हो, समान हो, उसे समतुल्य भिन्न कहते हैं। वैसा भिन्न जिसका मान हमारा क्या हो, समान हो, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग समतुल्य भिन्न कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं कि 1/2 है, कितना है, 1/2, इसका समतुल्य भिन्न कितना हो जाएगा, 2/4। देखिए इसमें होता क्या है कि यहाँ पे ना इसका रूप बदल जाता है, लेकिन मान एक ही रहता है। मान क्या रहता है, एक ही। जैसे मान लीजिए हम लोग देखते हैं हमारे पास कितना है, 2/5 है। 2/5 के समतुल्य भिन्न, समतुल्य भिन्न, समतुल्य भिन्न बताए। तो देखिए 2/5 के समतुल्य भिन्न कौन कौन हो जाएंगे, ये हम लोग देखते हैं कि 2/5 के समतुल्य भिन्न कौन कौन हो जाएंगे। तो हमारे पास 2/5 है। 2/5 में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे ना 2 से गुना कर देते हैं। तो यानी कि 2 दूना 4 और 5 दूना कितना हो जाएगा, 10। फिर 2/5 है हमारा, ऊपर नीचे कितना से, 3 से हम लोग गुना कर देते हैं। 3 दूना 6, 5 3 15 हो जाएगा। 2/5 है, ऊपर नीचे हम लोग क्या करते हैं, 4 से गुना कर देते हैं। तो 4 दूना 8 और यहाँ 5 चक 20। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि हम लोग क्या यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको अगर काटेंगे तो 2 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। यानी काटने पर क्या आ जा रहा है, 2/5। यानी कि देखिए 2/5, सबका मान क्या आएगा, सबका मान 2/5 आएगा, लेकिन सबका रूप बदला हुआ है। ठीक है, सबका क्या है, देखिए यहाँ पे रूप बदला हुआ है। 6/15, यहाँ पे 8 बटा कितना है, 20 है। लेकिन इसको आप काटिएगा तो 3 और इस कितना आ जाएगा, 2 से ही 3 बार में, 2 से ही कितना बार में आ जाएगा हमारा, 3 दूना 6, 5 3 15 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम 2 से नहीं 3 से काटेंगे तो 3 दूने कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 3 5 15 आ जाएगा। यानी कि 2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसको अगर हम लोग काटेंगे 4 से, 4 दूना 8 आ जाएगा, 4 5 20 आ जाएगा, यानी कि 2/5।
तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि समतुल्य भिन्न वह भिन्न है जिसका मान क्या हो, बराबर हो, जिसका मान क्या हो, बराबर हो, रूप बदला इसमें रहता है। ठीक है, जैसे 2/5 का समतुल्य भिन्न अगर निकालने के लिए आपको बोल दिया जाए तो हम लोग क्या करेंगे कि 2/5 लिख लेंगे, ऊपर नीचे जिस अंक से ऊपर गुना करेंगे उसी अंक से नीचे गुना करेंगे। जैसे यहाँ पे हम 2 कर रहे हैं तो 2 में 2 से गुना किए तो 2 दूना 4 आ गया, 5 में भी 2 से गुना करेंगे, 5 दूना 10 आ गया, यानी कि 4/10 इसका क्या हो जाएगा, समतुल्य भिन्न हो जाएगा। 2/5 है, इस ऊपर में भी अंश में भी हम 3 से गुना किए और हर में भी हम लोग क्या किए हैं, 3 से गुना किए हैं। तो इस प्रकार गुना करने पर 3 दूना 6 आया, 5 दिए कितना आया हमारा 15 आया, यानी कि 6/15 भी इसका क्या है, 2/5 का क्या है, समतुल्य भिन्न है। उसके बाद हम देखते हैं 2/5 है, ऊपर और नीचे दोनों जगह हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 से गुना कर रहे हैं तो 4 दूना 8 आ जाएगा, 5 से कितना आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा। तो 8/20 हमारा क्या है, समतुल्य भिन्न है। चलिए एक और हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि समतुल्य भिन्न किस प्रकार से निकालेंगे। चलिए निकालने से पहले एक बार और इसको हम लोग रिपीट कर लेते हैं, देखिए ध्यान से कि समतुल्य भिन्न या समान भिन्न, समतुल्य भिन्न या क्या है इसका, समान भिन्न किसे कहेंगे, तो वैसा भिन्न जिसका मान समान हो, जिसका मान क्या हो, देखिए ये इसका रूप आया, ये क्या है, इसका रूप है, और ये इसका क्या आया, मान आया। तो वैसा भिन्न जिसका क्या हो, मान समान हो, जिसका मान क्या हो, वैल्यू क्या हो, समान हो, यानी कि बराबर हो, उसे समतुल्य भिन्न कहते हैं। जैसे 1/2 का समतुल्य भिन्न कितना हो जाएगा, 2/4, क्योंकि एक यह भी 1/2 है और यह भी हमारा कितना है, 1/2 ही लिखा गया है। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1/2, यानी कि रूप बदल रहा है लेकिन मान क्या है हमारा, वही है। फिर हमने एक और सवाल देखा कि 2/5 के समतुल्य भिन्न बताए, 2/5 के समतुल्य भिन्न बताए। तो समतुल्य भिन्न निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जिस संख्या से ऊपर गुना करते हैं उसी संख्या से हम लोग क्या करते हैं, उसके नीचे गुना करते हैं, उसके हर में गुना करते हैं। चलिए एक सवाल यहां पे हम लोग लेकर देखते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि 4/3 के समतुल्य भिन्न निकाले। चलिए सबसे पहला यह एक आपके मन में अगर कंफ्यूजन होगा उसको दूर कर लीजिए कि समतुल्य भिन्न कितने हो सकते हैं, तो अनगिनत हो सकते हैं। ठीक है, समतुल्य भिन्न क्या हो सकते हैं, अनगिनत। आप किसी भी संख्या से ऊपर में और उसी संख्या से नीचे में गुना कर दीजिएगा तो उसका समतुल्य भिन्न आपको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। चलिए हम लोग इसको अगर हल करके देखें, 4/3 है हमारा, ठीक है, 4/3 का समतुल्य भिन्न क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम करते हैं इसमें 2 से गुना कर देते हैं, 4 दूना 8 आ जाएगा, 3 दूना 6, यानी 8/6 इसका समतुल्य भिन्न होगा। फिर 4/3 है तो अगर हम लोग इसमें 3 से गुना कर देते हैं, 4 तिये कितना आ जाएगा 12 और 3 तिये कितना हो जाएगा 9, यानी 12/9 भी इसका समतुल्य भिन्न हो जाएगा। 4 गुने 4 बटा 3 गुने 4, तो यानी कि 4 चक 16, 4 चक कितना 16 और 4 तिये 12, यानी कि 16/12 भी क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा इसका समतुल्य भिन्न हो जाएगा। और आगे तक अगर हम लोग बनाए तो 4 गुने 5 बटा 3 गुने कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, यानी कि 5 चक 20, 5 तिये 15, यानी कि 20/15। ये सब क्या है, ये सब इसका समतुल्य भिन्न है। और भी इसके बहुत सारे समतुल्य भिन्न होंगे, और भी बहुत सारे इसके क्या होंगे, समतुल्य भिन्न। जैसे मान लीजिए संख्या हमारे पास क्या था 4/3, हम चाहते हैं इसमें 50 से ऊपर में भी गुना कर दे और 50 में नीचे से भी गुना कर दे, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 50 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। यहाँ पे अगर 50 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। देखिए एक बात अगर आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि सेम आएगा ही, सिर्फ रूप बदल रहा है। क्योंकि अगर मान लीजिए 4/3 है, कितना है 4/3 है, अगर इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें मान लीजिए कि इसमें हम 10 से गुना कर रहे हैं और इसमें भी हम लोग हर में भी 10 से गुना कर रहे हैं, तो कुल मिला के हम यहाँ देख क्या रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे तो 1 से गुना कर रहे हैं, 10 से 10 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 से, और 1 से अगर हम लोग किसी में संख्या में गुना करेंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लोग को मालूम होगा। तो इसका क्या हो जाएगा 4/3, यानी कि बीच में एक ऐसा सीन आता है जब इसका रूप बदल जा रहा है, ठीक है, लेकिन इसका वैल्यू कितना रहता है, हमेशा वैल्यू हमेशा रहेगा 4/3 ही रहेगा। इसका वैल्यू क्या रहेगा हमेशा 4/3। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है
कि जो सवाल हमारे पास है 4/3 के समतुल्य भिन्न निकाले, तो 4/3 या कोई भी संख्या है उसके बहुत सारे समतुल्य भिन्न होंगे, ठीक है, अनेक होंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं कि 2 से पहले बनाए हैं, 2 से, 3 से, 4 से और 5 से बनाए हैं। उसके बाद 50 से बनाकर आपको बताया है। फिर हमने आपको यह बताया कि समतुल्य भिन्न जो होते हैं उसका मान बराबर क्यों होता है। उसका कारण हमने आपको समझाया कि 4/3 था, मान लीजिए ऊपर में हम 10 से गुना कर रहे हैं तो नीचे में भी हम लोग 10 ही से गुना करेंगे, तो 10 से गुना कर रहे हैं तो 10 एकम 10, 10 एकम 10 ये कट जा रहा है, तो 4/3 है। 4/3 में हम लोग को मालूम है कि 4/3 में अगर हम लोग कोई संख्या है उसमें अगर 1 से गुना करते हैं तो वह स्वयं संख्या ही प्राप्त होती है। तो इसलिए क्या होता है कि समतुल्य भिन्न का मान क्या होता है, हमेशा बराबर होता है, सिर्फ समतुल्य भिन्न का रूप बदला रहता है, मान वही रहता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले भिन्न पर। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले भिन्न पे। अगला भिन्न हम लोग का क्या है कि समहर भिन्न या सजातीय भिन्न। समहर भिन्न या क्या सजातीय भिन्न किसे कहते हैं, समहर भिन्न या सजातीय भिन्न किसे कहते हैं, तो वैसा भिन्न जिसका हर समान हो, क्या हो, हर समान हो, वैसा भिन्न जिसका हर क्या हो, समान हो, उसे समहर भिन्न कहते हैं, ठीक है। वैसा भिन्न जिसका हर क्या हो, हमारा समान हो, उसे समहर भिन्न कहते हैं, ठीक है। वैसा भिन्न जिसका हर समान हो उसे समहर भिन्न कहते हैं। जैसे यहां देखते हैं हमारे पास एक भिन्न है 2/3, एक भिन्न हमारे पास क्या है 2/3, दूसरा है 8/3, 1/3, 4/3। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सभी के हर में क्या है, 3 ही है, सभी के हर में क्या है, 3 ही है। तो ये जितने भी चारों जो ये हमारे भिन्न हैं यह क्या है, समहर भिन्न हो जाएंगे। और एग्जाम्पल अगर हम देखें, 5/2, 7/2, 9/2, 11/2, ये सभी क्या है, समहर भिन्न है, समहर भिन्न है। ये सभी क्या है, हमारा समहर भिन्न हो जाएगा। फिर अगर और कुछ हम देखें, जैसे 3/5, 2/7, 6/5, 9/7 में कौन कौन समहर भिन्न है, समहर भिन्न है। चलिए ये हमारा सवाल है, कौन कौन क्या है हमारा, कौन कौन हमारा समहर भिन्न है, ठीक है। चलिए तो यहां हम देखते हैं कि ये दोनों का क्या है हमारा, ये दोनों का क्या है, हमारा हर बराबर है। तो यानी कि 3 और 6/5, 3/5 और 6/5 समहर भिन्न है, तथा 2/7 और 9/7 समहर भिन्न है, चलिए देखिए यही है कि समहर भिन्न या सजातीय भिन्न, समहर भिन्न या सजातीय भिन्न कहने का यह मतलब है कि यदि जिसका हर क्या हो, हमारा बराबर हो, उसे हम लोग समहर भिन्न कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखे हैं और बहुत सारा सवाल आपको लेकर हम यहाँ पे बता दिए हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि यह आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि विषमहर भिन्न या विजातीय भिन्न, विषमहर भिन्न या विजातीय भिन्न। देखिए विषमहर भिन्न या विजातीय भिन्न, वैसा भिन्न जिसका हर समान नहीं हो, जिसका हर समान नहीं हो, वैसा भिन्न जिसका हर समान नहीं हो, यानी कि हर बराबर नहीं हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषमहर भिन्न या विजातीय भिन्न कहते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं, यहाँ हर में कितना है 7 है, यहाँ हर में कितना है 5 है, यहाँ हर में कितना है 9 है, यहाँ हर में कितना है 3 है। तो यहाँ हम देख रहे हैं यह सब क्या है, विजातीय भिन्न या क्या है हमारा विषमहर भिन्न है, ठीक है। विजातीय भिन्न या क्या है हमारा विषमहर भिन्न है, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, जैसे 3/7, 5/4, 9/2, ये सब क्या है, ये सभी विषमहर भिन्न है। ये सभी क्या है हमारा
विषमहर भिन्न यानी कि विजातीय भिन्न के क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। चलिए आगे अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं हम लोग विषमहर भिन्न के बाद हमारा क्या आ जाएगा, अब हमारा क्या है, व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए व्युत्क्रम भिन्न, यदि किसी भिन्न के अंश और हर को बदल दिया जाए, यदि कोई भिन्न है और उसके भिन्न के जो भिन्न जो है हमारा, उसके अंश और हर को आपस में क्या कर दिया जाए, बदल दिया जाए। जो अंश ऊपर में है और हर नीचे में है उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। उसको क्या कर देंगे हम लोग, चेंज कर देंगे, ऊपर वाला के नीचे और नीचे वाले को कहाँ डाल देंगे हम लोग, ऊपर में रख देंगे। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम भिन्न हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पे बोला गया है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर को बदल दिया जाए, अंश और हर को क्या कर दिया जाए, बदल दिया जाए, तो उसे व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। जैसे 3/5 का व्युत्क्रम भिन्न 5/3 हो जाएगा। देखिए जो नीचे था उसको हम लोग कहाँ कर दिए हैं, ऊपर, जो ऊपर था उसको हम लोग कहाँ कर दिए हैं, नीचे। तो व्युत्क्रम भिन्न इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। व्युत्क्रम भिन्न इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल इसमें हम लोग देखते हैं। जैसे कि 3/8 का व्युत्क्रम भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, तो 3/8 का व्युत्क्रम भिन्न देखिए 3/8 का व्युत्क्रम भिन्न हमारा क्या हो जाएगा। व्युत्क्रम भिन्न के लिए करना क्या होता है, हम लोग को ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर लिखना होता है। तो ऊपर में 3 है तो यह क्या कहाँ चला जाएगा, यह ऊपर वाला कहाँ चला जाएगा, नीचे में चला जाएगा। और जो नीचे में है वह हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा। यही हमारा क्या आ जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम भिन्न हो जाएगा इस सवाल का। तो उम्मीद करते हैं कि हमने जितने भी आपको सबसे पहले हमने आपको बताया कि भिन्न किसे कहते हैं, उसके बाद भिन्न के प्रकार को हम लोगों ने देखा, फिर बारी बारी से करके हम लोगों ने भिन्न के जितने भी प्रकार थे उन सभी को पढ़ा और उस पर जो सवाल बनते थे उसको हम लोगों ने देखा है। चलिए अब हम लोग कुछ यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ है जो चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि अगर दो भिन्न आपको दे दिया जाए, ठीक है, दो भिन्न अगर आपको दे दिया जाए तो उसको आप लोग कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा बड़ा भिन्न है, कौन सा बड़ा भिन्न है, कौन सा हमारा क्या है, छोटा भिन्न है। चलिए भिन्न समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं नॉर्मल, ठीक है। बड़ी तथा छोटी संख्या को पहचानना। चलिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि बड़ी तथा छोटी संख्या को पहचानना। इसमें आपको ना क्या करना है, पहचान कर हमें बताना है कि कौन सी छोटी संख्या है और कौन सी बड़ी संख्या है। चलिए आपका सवाल ये रहा पहला कि 8 और 3 है। दूसरा हमारा सवाल रहा 5 और 12। तीसरा सवाल हमारा रहा 6, 9 और 7। चौथा सवाल रहा 8, 0। पांचवा सवाल रहा -9 और 3। छठा हमारा सवाल रहा -3 -8, ठीक है। सातवां सवाल रहा हमारा 0 0 0 -3 +3। आठवां सवाल रहा हमारा 9 9। 10वां सवाल हमारा रहा
18 और 5। चलिए इसमें हम लोग को करना क्या है, इसमें हम लोग को बताना है कि कौन सा बड़ा संख्या है और कौन सा क्या है हमारा छोटा संख्या है। ठीक है, इसमें हम लोग को यह बताना है कि इसमें बड़ी संख्या कौन है और यहाँ पे इसमें छोटी संख्या कौन है, हम लोग को यह बताना है। ठीक है, इसमें हम लोग को बड़ी संख्या कौन है और छोटी संख्या कौन है यह बताना है आप लोगों को। चलिए, और यहाँ पे हम लोग कुछ बात समझ लेते हैं यहाँ पे कि जो बड़ी संख्या है, ठीक है, जो बड़ी संख्या होगी, देखिए बड़ी जो संख्या होगी, जो हमारी बड़ी संख्या होगी तो उसके इधर जो चिन्ह होगा यह बड़ी का यूज साइन है, यह हमारा बड़ी संख्या जो होगी वह, चलिए इसको हम लोग कहाँ लिख ले, यहाँ पे हम लोग नोट करते हैं। जो हमारा क्या हो जाएगा, जो बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या, तो उसके इधर ऐसा हम लोग लिखेंगे, ये जो चिन्ह है बड़ी संख्या का है। ठीक है, जो छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या, तो उसके लिए हम लोग ऐसा चिन्ह यूज करेंगे। ठीक है, और जो बराबर होगी, बराबर संख्या, तो बराबर संख्या के लिए हम लोग यूज करेंगे इस चिन्ह का। ठीक है, बराबर के लिए हम लोग यूज करेंगे, बराबर संख्या के लिए हम लोग यूज करेंगे इस चिन्ह का। तो देखिए इन तीनों चिन्ह को आपको बढ़िया से समझ लेना है, इन तीनों चिन्ह को बढ़िया से आपको समझ लेना है कि बड़ी संख्या रहेगी तो उधर साइड से मुंह खुला रहेगा। ठीक है, उधर साइड से क्या रहेगा, मुंह खुला रहेगा। जो छोटी संख्या होगी उसके साइड में क्या होगा, हमारा मुंह बंद होगा यहाँ पे। ठीक है, बराबर जो संख्या होगी उसमें क्या लगा रहेगा, ये बराबर का साइन लगा रहेगा। देखिए जो बड़ी संख्या है, मुंह खुला रहने का क्या तात्पर्य है कि इस प्रकार से है, तो जो बड़ी संख्या होगी, मान लीजिए ये हमारे क्या है, यहाँ पे हम लोग एक मछली बना लेते, तो मुंह क्या है हमारा, खुला है, मुंह क्या है हमारा, खुला है। ठीक है, मुंह इसका क्या है, खुला है हमारा। तो मुंह खुला कहने का मतलब है जो बड़ी संख्या होगी उसके साइड आपको क्या रखना है, बड़ी संख्या के साइड क्या रखना है, आपको मुंह खुला रखना है। बड़ी संख्या के साइड आपको क्या करना है, मुंह खुला रखना है, और छोटी संख्या के साइड मुंह क्या रहेगा, हमारा बंद रहेगा। देखिए यहाँ पे मुंह बंद है, यहाँ पे यह हमारा, तो छोटी संख्या के साइड में मुंह बंद रहेगा और बड़ी संख्या के साइड में क्या रहेगा, हमारा मुंह खुला रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बनाते हैं, इसमें देखते हैं बड़ी और छोटी संख्याओं को। चलिए देखिए यहाँ पे 8 और 3 है, हमारे पास कितना है, 8 और 3 है। हम लोग को पता है 8 और 3 में कौन बड़ा है, तो 8 और 3 यहाँ पे दोनों संख्या क्या है, प्लस में है। यहाँ पे दोनों संख्या क्या है, प्लस में है। तो 8 और 3 में से बड़ा कौन हो जाएगा, तो हम लोग को मालूम है 8 और 3 में से बड़ा कौन हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं जो बड़ा है उसके साइड हम लोग क्या रखेंगे, मुंह खुला रखेंगे। तो यह बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या के साइड हम लोग क्या रखेंगे, मुंह खुला रखेंगे। ठीक है, तो यह इसका क्या हो जाएगा, मतलब इस प्रकार से यह बड़ी संख्या हो गई और यह क्या हो जाएगी, हमारी छोटी संख्या। अब उसके बाद 5 और 12 है, तो हम लोग को पता है 5 है और 12 है, तो देखिए कि इसमें से बड़ा कौन है, इसमें से क्या है हमारा बड़ा संख्या कौन है। ठीक है, यह पहचानना है पहले कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। देखिए तो 5 और 12 में दोनों प्लस में है, दोनों क्या है हमारा, दोनों प्लस में ही है। तो 5 और 12 में क्या हो जाता है हमारा, 5 और 12 में 12 बड़ा है, 12 क्या है हमारा, बड़ा। तो हम लोग जानते हैं कि बड़ा जो संख्या होगा उसके साइड मुंह क्या रखना है, खुला। तो बड़ा जो है उसके साइड क्या रखेंगे, मुंह खुला रखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग रखेंगे कि 12 हमारा बड़ी संख्या हो गई और 5 हमारी छोटी संख्या। अब चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग को अब 3 संख्या बताया गया है। ठीक है, अब हम लोग को क्या बताया गया है, यहाँ पे 3 संख्या बताया। चलिए 3 संख्या वाला बाद में देखेंगे, पहले यहाँ अगला हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब चौथा हम लोग देखते हैं कि 8 है और 0 है, 8 है और क्या है हमारे पास, 0 है, 8 है और क्या है हमारे पास, 0 है। कौन इसमें से बड़ी संख्या है, ठीक है, इसमें से कौन बड़ी संख्या है। चलिए तो 0 और 8 में बड़ी संख्या कौन है, 8 है। तो 8 जो बड़ी है उसके साइड मुंह क्या रखेंगे, खुला रखेंगे। यही इसका, यह बड़ी संख्या हो गई और यह क्या हो गई, छोटी संख्या हो गई। -9 और 3, -9 और 3, यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा ना, यहाँ पे आपसे थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपसे क्या हो सकता है, थोड़ा सा मिस्टेक आप कर सकते हैं कि आप देखिएगा कि 9 बड़ा है
और 3 क्या है हमारा छोटा है। आप देखिएगा कि 9 क्या है हमारा बड़ा है और 3 क्या है हमारा छोटा है, तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ अंतर ये है कि 9 जो है हमारा माइनस में है, यह -9 है, यह 9 नहीं है, यह क्या है हमारा, यह -9 है, और यह हमारा क्या है, प्लस में है, यह प्लस में कितना है, 3 है। तो माइनस वाला हमेशा छोटा होता है। अगर दो है, एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला है, तो हमेशा बड़ा होगा प्लस वाला, हमेशा बड़ा कौन होगा, प्लस वाला, और माइनस वाला हमेशा क्या होगा, छोटा रहता है, माइनस वाला हमेशा छोटा रहता है। चलिए, अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आता है तो एक और तरीका आप समझिए कि प्लस कहने का मतलब आपके पास पैसा है, प्लस कहने का मतलब आपके पास कितना है, पैसा है, कुछ ना, आपके पास 3 रुपया। माइनस कहने का मतलब क्या है कि आपके पास कर्ज है, 9 मतलब 9 रुपया आप लोग न किसी से कर्ज ले चुके हैं। 3 कहने का मतलब है, प्लस में 3 कहने का मतलब है कि 3 रुपया आपके पास है, और -9 कहने का मतलब है कि 9 रुपया आप क्या कर चुके हैं, कर्ज ले चुके हैं दूसरे से। जो कर्ज लिए हैं उसे आप लोगों को आज न कल तो देना ही पड़ेगा। तो मान लीजिए पिताजी क्या करते हैं, दोनों जो व्यक्ति है, दोनों जो बच्चे हैं, जिसके एक के पास 3 रुपया है, एक के पास -9 रुपया, वह पहले से कर्ज लेकर खर्च कर चुका है। अगर 10-10 रुपया देते हैं, 10-10 रुपया देते हैं दोनों को, तो 10-10 देंगे, तब इसके पास कितना बचेगा, 10 में से पहले तो यह 9 रुपया कर्ज सधाएगा, तो इसके पास कर्ज सधाने के बाद कितना बच जाएगा, 1 रुपया बच जाएगा। ठीक है, कर्ज सधाने के बाद कितना बच जाएगा, 1 रुपया, और इसको तो कोई कर्ज सधाना नहीं है, तो 10 और 3 कितना हो जाएगा हमारा, 13। तो ऐसे भी अगर हम देख रहे हैं कि 1 और 13 में कौन बड़ा है हमारा, तो 13 बड़ा होगा। ठीक है, कौन सा बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा के साइड हम लोग क्या कर देंगे, मुंह खुला रखेंगे। ठीक है, बड़ा के साइड हम लोग क्या करेंगे, मुंह खुला रखेंगे। चलिए, ये हम लोग देख चुके हैं। तो यानी कि -9 और 3 में बड़ा हमारा कौन हुआ, हमारा 3 बड़ा हुआ। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं, -3 और -8। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, -3 और -8 है, तो यहाँ पे दोनों संख्या क्या है, माइनस में है। तो दोनों संख्या या जितनी भी संख्या है सब अगर माइनस में हो, दोनों संख्या अगर माइनस में है, तो माइनस का नियम थोड़ा सा याद रखिएगा। जो माइनस में होता है, अगर सब संख्या माइनस में है, तो जो दिखने में बड़ा होगा, जो दिखने में बड़ा होगा वह क्या होगा, छोटा, और जो दिखने में छोटा होगा वह क्या होगा, हमारा बड़ा। तो यहाँ पे देखते हैं कि दोनों क्या है, माइनस में, और ये दिखने में बड़ा है, दिखने में क्या है, बड़ा है, तो इसका मतलब ये छोटा होगा, ये दिखने में छोटा है, इसका मतलब यह क्या होगा, बड़ा होगा। तो यानी कि इसमें -3 बड़ा है और -8 क्या है, हमारा छोटा है। ठीक है, माइनस के लिए हमने आपको क्या बताया, माइनस के लिए हमने आपको यह समझाया कि अगर दोनों संख्या या 3 संख्या, जितनी भी संख्या सभी अगर माइनस में हो, तो कैसे पहचाने कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसके लिए यह नियम आप लोग को याद रखिएगा कि अगर सभी माइनस में है, तो जो दिखने में छोटा होगा वह सबसे बड़ा होगा, आज दिखने में सबसे बड़ा होगा वह क्या होगा, सबसे छोटा होगा। ठीक है, ध्यान रखना है, जो दिखने में सबसे छोटा है वह सबसे बड़ा है, जो दिखने में बड़ा है वह सबसे छोटा है। ठीक है, अगर यह तरीका आपको नहीं समझ में आता है, तो चलिए फिर वही कर्ज वाला तरीका हम लोग लागू करते हैं। इससे भी पता कर सकते हैं कि कौन हमारा बड़ा है और कौन छोटा संख्या है। यहाँ पे चलिए हम क्या करते हैं, फिर पिताजी क्या करते हैं ना, दो व्यक्ति है, -3 एक के पास है और -8 एक के पास है, यानी एक 3 रुपया कर्ज पहले से ले रखा है, तो उसको आज न कल कर्ज तो उसको सधाना ही पड़ेगा। एक है जो -8 रुपया कर्ज ले चुका है, तो इसको भी सधाना होगा। पिताजी क्या करते हैं कि 10-10 रुपया दोनों को देते हैं। 10-10 रुपया जब दोनों को देंगे, तो यहाँ से कर्ज सधाने के पास इसके पास कितना बच जाएगा, कर्ज सधाने के बाद इसके पास 7 रुपया बच जाएगा, और कर्ज सधाने के बाद इसके पास कितना रुपया बच जाएगा, 2 रुपया। तो हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या किधर आ रहा है, 7 और 2 में से बड़ी कौन है, 7, तो यानी कि बड़ा संख्या -3 हमारा हो जाएगा। यह दो तरीका है, आप दोनों तरीका से किसी तरीका को समझ लीजिए और इससे आप लोग बड़ा और छोटा संख्या पहचान सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं 9 और 9 है, यहाँ हमारा 8 नंबर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कितना है, 9 और क्या है, हमारे पास 9 है। तो 9 और 9 दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो बराबर के लिए हम लोग यह साइन का हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। बराबर के लिए हम लोग यह साइन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि 18 और कितना है हमारे पास, 18 है और 5 है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे दोनों संख्या क्या है, प्लस में है,
यहाँ पे दोनों संख्या क्या है, प्लस में है, 18 और 5। तो हम लोग जानते हैं कि 18 क्या है हमारा, बड़ा है, और 5 जो हमारा है छोटा संख्या है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, एक और हम लोग से यहाँ मिस्टेक हो रहा है, छूट रहा है, हम लोग उसको ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि 5 है और 0 है, तो कौन बड़ा होगा, 0 है और -5 है, तो इसमें कौन बड़ा होगा। ठीक है, -5 है और कितना है हमारा, 1 है। चलिए इसको देख लेते हैं, इसमें कौन बड़ा होगा और कौन इसमें क्या होगा, छोटा होगा। चलिए देखते हैं, 5 और 0, तो 0 को ना प्लस में माना गया है ना माइनस में, 0 का कोई चिन्ह नहीं है, फिर भी इसको हम लोग क्या करते हैं ना, इसको पॉजिटिव ही लेके चलते हैं, यानी कि 0 क्या है हमारा, प्लस में ही है, 0 क्या है हमारा, प्लस में है। ठीक है, तो 5 और 0, किसी के पास 0 रुपया है, किसी के पास 5 रुपया है, तो किसके पास ज़्यादा रुपया है, 5 वाला के पास, यानी कि 5 क्या हो जाएगा हमारा, बड़ा संख्या होगा, और 0 हमारा क्या हो जाएगा, छोटा संख्या होगा। 0 और -5, देखिए 0 क्या है, प्लस में है, और यह क्या है, माइनस में है। ठीक है, 0 क्या है, यहाँ पे यह समझिए कि आपको क्या लगेगा कि यहाँ पे कि माइनस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 0 है और कितना है, -5, यानी कि किसी के पास कुछ रुपया नहीं है, 1 भी रुपया नहीं है। ठीक है, और एक व्यक्ति उसके सामने ऐसा है जो कर्ज ले चुका है। ठीक है, तो यानी कि कर्ज वाला उसके सामने छोटा हो गया, और जो जिसके पास कुछ भी पैसा नहीं वह बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा है, फिर वही आप लोग नियम लगाइए कि 10-10 रुपया दोनों को दे देते हैं, 10-10 रुपया हम क्या करते हैं, दोनों को दे देते हैं, तो दोनों को दे देंगे तो इधर आ जाएगा 10 रुपया, 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। यहाँ पे 10 रुपया इसको दिए हैं, कर्ज ले चुका है 5 रुपया का, तो कर्ज सधाने के बाद इसके पास कितना रुपया बच जाएगा, 5 रुपया। अब आप आसानी से देख सकते हैं 10 और 5 में बड़ा कौन है, तो 10 है, तो यानी कि 0 हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए -5 और 1, इसमें हमारा क्या है, कौन सी संख्या क्या है, बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यह माइनस में है, इसलिए यह छोटी संख्या होगी, यह प्लस में है, इसलिए यह क्या होगी, बड़ी संख्या। अगर दो संख्या है, प्लस एक संख्या प्लस में है और दूसरी संख्या क्या है हमारा, माइनस में है, तो जो प्लस वाली संख्या होती है वह बड़ी संख्या हो जाती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, तीन संख्या वाला जो था इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं 6, 9 और 7 है, 6 है, 9 है और 7 है। तो देखिए सबसे छोटी यह हो जाएगी क्या, सबसे छोटी, यह छोटी संख्या हो जाएगी, और यह हो जाएगी सबसे बड़ी। हम लोग को यही बताना था कि सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, उसके बाद सबसे छोटी संख्या कौन होगी, तो ये हो जाएगा। चलिए, और हमारा क्या सवाल यहाँ पे है, तो ये इसमें देखते हैं 0 है, -3 है, +3 है, 0 है, -3 है और +3 है। हम लोग को पता है कि 0 है, -3 है, +3 है, तो प्लस वाली संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी होगी। तो प्लस में 0 है, प्लस में 3 है, तो सबसे बड़ी हो जाएगी कौन, 3, बड़ी संख्या। ठीक है, बड़ी संख्या। अब उसके बाद देखें 0 और -3, तो 0 प्लस में है और यह 3 क्या है, माइनस में है, तो सबसे छोटी संख्या यह हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या, सबसे कौन सी संख्या, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यह बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देखे हैं कि बड़ी तथा छोटी संख्या को पहचानना सीखे हैं। ठीक है, बड़ी तथा छोटी संख्या को क्या सीखे हैं हम लोग, पहचानना सीखे हैं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं इन संख्याओं को बढ़ते क्रम और घटते क्रम में सजाना। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे कि संख्याओं को, अब हम लोग देखेंगे संख्याओं को बढ़ते क्रम और घटते क्रम में सजाना। चलिए, एक सवाल हम लोग लेते हैं, 5, 3, 8, 1, 2, 4 को बढ़ते क्रम में, अच्छा, बढ़ते क्रम का एक और नाम है आरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम में सजाए। चलिए,
देखिए यहाँ पे हम लोग अब क्या देखेंगे, यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि जो संख्या हम लोग को दिया गया है, ठीक है, जो संख्या हम लोग को क्या किया गया है, दिया गया है, जो संख्या हम लोग को दिया गया है वो उसे हम लोग बढ़ते क्रम और घटते क्रम में कैसे सजाएंगे। देखिए पहले हम समझते हैं कि बढ़ते क्रम, पहले हम लोग क्या समझते हैं, यहाँ पे पहले हम लोग समझते हैं बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम का एक और नाम है आरोही क्रम। आरोही क्रम, ठीक है, बढ़ते क्रम का एक और नाम है, बढ़ते क्रम का एक और नाम है आरोही क्रम। उसके बाद एक होता है घटते क्रम यानी अवरोही, अवरोही क्रम। चलिए देखिए बढ़ते क्रम कहने का मतलब है कि अगर हम लोग को लेना है बढ़ते क्रम में, अगर सजाना है किसी को, तो हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले छोटा लेंगे। जैसे कि देखिए एक पौधा है, एक पौधा है, अभी सबसे छोटा है, क्या है, अभी सबसे छोटा है। उसके बाद ये पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, उसके बाद फिर यह पौधा क्या हो जाएगा, और बड़ा होगा थोड़ा, देखिए यह क्रम क्या है हमारा, यह क्रम जो है हमारा बढ़ते क्रम है, यह क्रम जो है हमारा क्या है, बढ़ते क्रम है, ठीक है, यह हमारा क्या है, बढ़ते क्रम। तो यानी कि अगर बढ़ते क्रम में किसी संख्या को सजाना है, ठीक है, यह हमारा एक पेड़ का एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं कि एक पेड़ पहले सबसे छोटा था, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसके बाद और बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ, और बड़ा होते हुए चला गया, यानी कि अब यह बढ़ते चला गया। अभी यह छोटा था, उसके बाद और बढ़ा, उसके बाद और बढ़ा, और बढ़ा, लास्ट में सब हुआ बढ़ते चला गया, ठीक है। तो यानी इस प्रकार का जो क्रम हम लोग सजाएंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ते क्रम हो जाएगा, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ते क्रम। यहाँ पे सबसे पहले सबसे छोटा संख्या लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा संख्या लिखेंगे हम लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं घटते क्रम। अब हम लोग क्या देखते हैं, घटते क्रम हम लोग देख रहे हैं। चलिए घटते क्रम अब हम लोग देख रहे हैं। घटते क्रम के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि घटते क्रम में करना क्या है आपको कि कोई चीज है, सबसे बड़ा है अभी यह, उसके बाद अब यह क्या हो गया, इससे छोटा हो गया, देखिए यह इसका क्या हो जाएगा, घटते क्रम हो जाएगा। यह इसका क्या हो जाएगा, घटते क्रम। कोई वर्ग था, बड़ा था, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, लास्ट में छोटा होते चला गया। यानी कि घटते क्रम में अगर आपको सजाना है, ठीक है, आपको क्या करना है, घटते क्रम में अगर आपको सजाना है, ठीक है, घटते क्रम में अगर आपको सजाना है तो सबसे पहले बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तब फिर उससे छोटा हम लोग लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर और हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भवन है, तो कोई भवन हमारा क्या है, बहुत ऊंचा है, इतना ऊंचा है, उसके बाद उससे कम ऊंचा ये भवन है, फिर उसके बाद उससे कम ऊंचा है यह हमारा, फिर यह भवन उससे कम ऊंचा है, उसके बाद उससे कम ऊंचा है। तो यानी हम देख क्या रहे हैं यहाँ पे कि जो भवन है उसका लंबाई, ऊंचाई, उसका क्या है, हमारा ऊंचाई क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। सबसे पहले बहुत ज़्यादा था इसका ऊंचाई, इस भवन का, इस बिल्डिंग का, उसके बाद उससे कम हो गया थोड़ा सा, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, फिर लास्ट में कम हो गया। यानी कि देख रहे हैं कि ये घटते जा रहा है। इसका हाइट क्या हो रहा है, इसका हाइट ना धीरे धीरे क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, धीरे धीरे हमारा क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। तो यह क्या है, अवरोही क्रम। इसे हम लोग क्या कहेंगे, अवरोही क्रम, यानी कि घटते क्रम, घटते क्रम। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बढ़ते क्रम में करना क्या है, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखना है और उसको बढ़ते हुए लिख देना है, ठीक है। घटते क्रम में क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले सबसे बड़ी लिखना है,
सबसे पहले घटते क्रम में क्या होगा, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखना है, उसके बाद उसे धीरे धीरे घटाते हुए लिख देंगे, वही इसका क्या हो जाएगा, बढ़ते और घटते क्रम हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि यह बढ़ते क्रम और घटते क्रम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग जो सवाल लिखे थे उसको अब हम लोग देख लेते हैं। हम लोग का सवाल था कि 5, 3, 8, 1, 2 और 4 को बढ़ते क्रम में सजाएं। बढ़ते क्रम यानी आरोही क्रम। अच्छा बढ़ेगा कैसे, पहले कोई चीज छोटा होगा, उसके बाद थोड़ा बड़ा, तब जाके बड़ा और बड़ा, धीरे धीरे वह बढ़ते चला जाएगा। यानी कि बढ़ते क्रम में इसको सजाना है आरोही क्रम में, तो सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे छोटा लिखेंगे। तो सबसे छोटा इसमें है कौन, सबसे छोटा 1 है, तो सबसे पहले 1 लिखेंगे। अब 1 से बढ़कर कितना होगा, तो 1 से बढ़कर कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, तो 1 से बढ़कर 2 लिखेंगे। 2 से बढ़कर फिर कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। 3 से फिर बढ़कर कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। 4 से फिर बढ़कर कितना हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें साइन यूज कर लेंगे। हम लोग को मालूम है 1 और 2 में बड़ा कौन है, तो ये, तो बड़ा के साइड मुंह खुला रखेंगे। इधर भी 2 और 3 में बड़ा 3 है, तो मुंह खुला रखेंगे। 4 की इधर इधर, और इस प्रकार से कर देंगे। तो यही इसका क्या हो गया, बढ़ते क्रम। यही क्या हो गया, हमारे सवाल का जवाब हो गया कि 5, 3, 8, 1 और 2, 4 को बढ़ते क्रम में सजाएंगे, तो हम लोग इस प्रकार से सजाएंगे। चलिए एक और हम लोग लेते हैं यहाँ पे, को घटते क्रम में सजाए। चलिए हमारे पास सवाल क्या है, 4, 6, 12, 8, 20, 9, 7 को घटते क्रम में हम लोग को सजाना है। क्या करना है, घटते क्रम में। तो समझेंगे घटते क्रम में सजाने का मतलब है कि सबसे पहले सबसे बड़ा कुछ रहा होगा, बड़ा के बाद उसके बाद घट का छोटा हो गया, और घट के छोटा और छोटा और छोटा, यानी कि घटते क्रम में सजाना है तो सबसे पहले सबसे बड़ी लिखेंगे, बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें है कौन, या देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या है कौन इसमें। 4, 6, 12, 8, 20, तो सबसे बड़ी हमारे लिए क्या है, 20 है यहाँ पे। और 20 से अब घट के कितना हो जाएगा, तो 20 से घट के कितना हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा। 20 से घट के कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। चलिए 12 से घट के कितना हो जाएगा, वह 9 हो जाएगा। 12 से घट के कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। चलिए 9 से घट कर फिर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए उससे छोटा, 8 से छोटा अब कौन हो जाएगा, 8 से अगर हम छोटा देखें तो 8 से छोटा हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब 7 से छोटा देखें तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 से हम छोटा देखें तो कितना आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं यह घटते क्रम में है। कौन सा क्रम में इसको सजाए हैं कि सबसे पहले बड़ा, तब उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस प्रकार से लिख दिया। तो 20 और 12 में अब आ गया चिन्ह। चिन्ह कैसे लगाए हम लोग, चिन्ह हम लोग कैसे लगाए, तो चिन्ह के लिए क्या कीजिए, 20 और 12 में बड़ा कौन है, तो बड़ा ये 20 है हमारा, तो इधर साइड मुंह खुला रखिए, इधर साइड सबका मुंह खुला कर दीजिए। यही हमारा हो गया क्या, इसका घटते क्रम। यही क्या हो गया हमारा, इसका घटते क्रम हो गया। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, घटते क्रम। चलिए कुछ और सवाल हम लोग देखते हैं। अभी हम जो सवाल देखें इसमें सारी प्लस वाली संख्या है। ठीक है, इसमें सारी क्या है, प्लस वाली संख्या है। अब हम लोग कुछ ऐसा सवाल देखेंगे जिसमें माइनस वाली संख्याओं को भी हम लोग शामिल करेंगे। चलिए देखिए हमको क्या करना है, इसको बढ़ते क्रम में सजाना है। ठीक है, जो सवाल है इसे हम लोग क्या करना है, बढ़ते क्रम में सजाना है। तो बढ़ते क्रम में सजाने के लिए समझ चुके हैं हम लोग कि बढ़ते क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले कोई चीज़ छोटा होगा, तब धीरे बड़ा होगा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, और बड़ा, धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, तो यानी कि बढ़ते क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले हमको सबसे छोटा संख्या लिखना होगा। तो सबसे छोटा देखें 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा कितना 0, और 0। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि सबसे छोटा 0 है या 2 है। अगर अंक में अगर देखें हम लोग डायरेक्ट तो सबसे छोटा 2 है। 2 और 0 में छोटा कौन हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो सबसे छोटा हमारा 0 हो जाएगा। 0 के बाद कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। 2 के बाद कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 के बाद कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 के बाद कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये सब सारी संख्याएं हैं। अब हमको लिखना है बढ़ते क्रम में। तो
जो बड़ा होगा उसके साइड क्या करेंगे हम लोग, जो बड़ी संख्या होगी उसके साइड हम लोग क्या करेंगे, मुंह खुला रखेंगे। जो बड़ी संख्या होगी उसके साइड हम लोग क्या करेंगे, मुंह खुला रखेंगे। तो यही इसका हो जाएगा क्या, बढ़ते क्रम में। चलिए और कुछ सवाल ले लेते हैं हम लोग। 9 8 -3 0 2 2 -7 चलिए को घटते क्रम में सजाए। चलिए इसको हम लोग को क्या करना है, घटते क्रम में सजाना है। इसे हम लोग को क्या करना है, घटते क्रम में सजाना है। 9 है, 8 है, -3 है, 0 है, 2 है और -7 है। तो इसको हम लोग क्या करना है, घटते क्रम में। घटते क्रम में कैसे सजाएंगे, सबसे पहले बड़ी संख्या, उसके बाद धीरे धीरे घटते वो चली जाएगी, यानी सबसे पहले बड़ी संख्या देखना है। तो सबसे इसमें बड़ी संख्या प्लस वाला होगा। तो प्लस वाला में हमारे पास प्लस में कौन कौन है, 0 2 8 और 9 है। तो सबसे पहले प्लस में सबसे बड़ी संख्या 9 है, तो यानी कि यह सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 9 के बाद थोड़ा सा घटेगी, 9 के बाद घटकर कितना हो जाएगा, 8। 9 के बाद कितना आएगा हमारे पास, 8 आ जाएगा। चलिए 9 8 हो गया। 9 8 के बाद कितना हो जाएगा, घटकर 2 आ जाएगी। 2 के बाद कौन से हो जाएगी, 0। 2 के बाद कौन सी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चलिए अब 3 और 7 बचा, -3 और -7। तो इसमें कौन छोटा है, ठीक है, इसमें कौन छोटा है, ठीक है। तो ये देखेंगे तो -3 और इससे -3 से भी छोटा है क्या, -7। ध्यान रखिएगा कि -3 और -7 में देखें तो बड़ी कौन सी है, -3, छोटी कौन है, -7। तो इस प्रकार से देखिए 9 8 2 0, उसके बाद -3 होगा, तब जाके कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपना चिन्ह लगा लेंगे। घटते क्रम में हम लोग को लगाना है, तो देखेंगे ये बड़ी संख्या, ये क्या है हमारा, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या के साइड हम लोग क्या करेंगे, मुंह खुला रखेंगे। तो यही हमारा हो जाएगा इसका क्या, घटते क्रम। यही हमारा क्या हो जाएगा, घटते क्रम। चलिए एक दो और सवाल हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको यह अच्छा से समझ में आ जाए। उसके बाद हम लोग फ्रैक्शन वाला देखेंगे। देखिए हम लोग को पढ़ाना था फ्रैक्शन वाला ही, लेकिन पहले आपको यह हम समझा दिए ताकि फ्रैक्शन वाला आपको आसानी से समझ में आएगा। चलिए एक और लास्ट सवाल ही हम करके देखेंगे। 3 0 -5 2 6 -3 को घटते क्रम में सजाए। चलिए घटते क्रम में हम लोग को सजाना है, ठीक है। देखिए घटते क्रम में सजाने के लिए हम लोग को मालूम है कि सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा, तब धीरे धीरे घटते चला जाएगा। सबसे बड़ा, उसके बाद धीरे धीरे घटते चला जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, घटते चला जाएगा। तो यानी कि सबसे बड़ी संख्या इसमें खोजना है हमको। सबसे बड़ी संख्या देखिए, 0 और माइनस वाला तो सबसे बड़ी संख्या होगी नहीं, ठीक है। 0 और माइनस वाला सबसे बड़ी संख्या होगी नहीं, होगी कोई प्लस वाला। तो 3 है, 2 है और 6 है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी, 6। सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी, 6। अब 6 हमारा हो चुका है, अब 2 बचा, 3 बचा। तो उसके बाद उससे 6 से छोटी संख्या कौन हो जाएगी, 3। फिर 3 से छोटी संख्या कितना हो जाएगी, 2। 3 से छोटी संख्या 2। अच्छा 2 से छोटी संख्या कौन हो जाएगी, 2 से छोटी संख्या। अब देखिए अब हमारे पास -5 -3 और 0 बचा, तो 2 से छोटी हो जाएगी 0। 2 से छोटी कौन हो जाएगी, 0। अच्छा -5 और -3 में कौन, देखिए -3 बड़ी होगी और ये -5 सबसे छोटी, तो हमको तो सबसे छोटा लास्ट में लिखना है। तो यानी कि इसके बाद आ जाएगा -3 और उसके बाद आ जाएगा कितना, -5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना था, इसे हम लोग को करना क्या था, इसमें इसको हम लोग को घटते क्रम में सजाना था, ठीक है। तो इसको हम लोग वही तरीका अप्लाई करेंगे कि देखेंगे कि 6 और 3 में से बड़ा कौन है। तो बड़ा हमारे पास 6 है, और जो बड़ा होता है उसके साइड क्या रखना है, मुंह खुला रखना है। तो इसके साइड हम लोग मुंह खुला रखेंगे इस प्रकार से। तो यही इसका हो जाएगा क्या, हमारा घटते क्रम हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको समझ में आ गया होगा। एक सवाल आपके लिए हम लोग दे रहे हैं कि आप इसको बना कर देखिएगा कि आप इसको बना पा रहे हैं कि नहीं।
बढ़ते क्रम में सजाना है इसे हमें, बढ़ते क्रम में सजाए। चलिए एक सवाल इसको आप लोग करके देखिएगा कि आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग भिन्न में आते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कहां पे, भिन्न में आते हैं कि भिन्न, भिन्न में हम लोग किस प्रकार से पहचानेंगे बड़ी तथा छोटी भिन्न, छोटी भिन्न को पहचानना। चलिए क्या सीखेंगे हम लोग यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न को कैसे पहचानेंगे, कैसे हम लोग देखेंगे कि कौन सी बड़ी भिन्न है और कौन सी हमारे क्या है, छोटी भिन्न है। चलिए देखिए हमको बताना है इसमें से कि 5/3 और 2/4, 5/3 और 2 कितना है हमारे पास, 2 कर देते हैं, यहाँ पे हम 7 कर देते हैं, ठीक है। तो 5/3 और 2/7 में कौन बड़ा भिन्न है और कौन हमारा क्या है, छोटा भिन्न है। उसके बाद यह देखेंगे कि 9/5 और 8/7 में कौन बड़ा है कौन छोटा भिन्न है। यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कौन बड़ा भिन्न है और कौन छोटा भिन्न है। अभी हम लोग मात्र 2 भिन्न लिए हैं, अभी हम लोग क्या किए हैं, मात्र 2 भिन्न लिए हैं। उसके बाद हम 3 भिन्न लेंगे, 4 भिन्न लेंगे, ये सब करके आपको बताएंगे कि 4 भिन्न अगर हो तो उसमें कैसे पहचानेंगे कौन बड़ी संख्या है कौन छोटी संख्या, और फिर हम लोग उसका बढ़ते आरोही क्रम अवरोही क्रम भी इसका सीखेंगे हम लोग। चलिए देखिए, तो अगर इस प्रकार आपको पहचानना है कि 5/3 और 2/7 में कौन बड़ी है, कौन बड़ी भिन्न है। सवाल आपका यह रहेगा कि 5/3, 2/7 में कौन बड़ी भिन्न है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग को करना क्या है कि 5/3 तो हम लोग लिख लिए हैं और 2 कितना है 7 है, क्रॉस हम लोग गुना करेंगे, इसके नीचे वाले से इसके ऊपर वाले में गुना करके ऊपर में लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, नीचे इसके नीचे वाले से गुना करके करेंगे इसके ऊपर वाले में और ऊपर में लिखेंगे तो 7×5 कितना आ जाएगा 35, तो इस साइड लिखेंगे। अच्छा, इसके नीचे वाले से इसके ऊपर वाले में गुना करके ऊपर लिखेंगे इधर, तो 3 दूना कितना आ जाएगा 6। अब हम देखते हैं कि 35 और 6 में बड़ा कौन है हमारा, बड़ा हमारा कौन है 35 बड़ा है। कौन बड़ा है हमारा 35 बड़ा है। इसका मतलब 35 किस की ओर है, तो 35 है 5/3 की ओर, यानी कि इसमें से बड़ी भिन्न कौन हो जाएगी, तो बड़ी भिन्न बराबर क्या हो जाएगी, बड़ी भिन्न बराबर क्या हो जाएगी 5/3। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 भिन्न रहे तो इस प्रकार हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न को पहचानते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग कि हमारे पास कितना है 9/5 है और 8 कितना है 7 है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसके नीचे वाले से इसके ऊपर वाले में गुना करके इधर साइड ही लिखेंगे। इसके नीचे वाले से इसके ऊपर वाले में गुना करेंगे और इधर साइड ही लिखेंगे। तो 9 सत्ते कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा, तो 63 लिख दिए। और इसके नीचे से इसके ऊपर वाले में गुना करेंगे और इधर साइड ही लिखेंगे। तो 5 से 8 में गुना करेंगे तो 5 8 कितना हो जाएगा 40 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं 63 और 40 में बड़ा कौन है हमारा, तो बड़ा हमारा 63 है। और 63 किस साइड है, तो 63 साइड है 9/5 की ओर है, यानी कि 9/5 हमारा क्या हो जाएगा 9/5 बड़ी भिन्न हो जाएगी। बड़ी भिन्न बराबर 9/5। और छोटी भिन्न क्या हो जाएगी, छोटी भिन्न हमारे लिए क्या हो जाएगी, छोटी भिन्न 8/7 हो जाएगी। छोटी भिन्न क्या हो जाएगी 8/7 हो जाएगी। चलिए यहाँ भी चेक करते हैं, तो 4/3 और 5/3 लिखेंगे।
क्रॉस करेंगे तो इसके नीचे वाला से इसके ऊपर में गुना करेंगे और इधर में ही लिखेंगे। ये इसके नीचे से इसके ऊपर वाले में गुना करेंगे और इधर साइड ही लिखेंगे। तो 3 से 4 में गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 यहाँ पे लिखेंगे और इसके नीचे वाले से इसके ऊपर में गुना करेंगे तो 3 से 5 में गुना करेंगे 15, तो 15 इधर साइड लिखेंगे। अब हम देख रहे हैं कि 12 और 15 में 12 और क्या है हमारा 12 और 15 है, तो 12 और 15 में बड़ा कौन है, तो बड़ा हमारा 15 है। 15 किस साइड लिखा है, तो 5/3 की ओर। तब बड़ी भिन्न बराबर क्या हो जाएगी, बड़ी भिन्न बराबर हो जाएगी, बड़ी भिन्न बराबर हो जाएगी 5/3। और छोटी भिन्न हमारी क्या हो जाएगी, छोटी भिन्न क्या हो जाएगी हमारी, छोटी भिन्न हो जाएगी हमारी 4/3। यहाँ देखें तो यहाँ भी हम लोग क्रॉस करेंगे तो 8 से कितना हो जाएगा, 8 से 56 और यहाँ पे 8 3 कितना हो जाएगा 24। 56 और 24 में देखें तो 56 बड़ा है, यानी कि बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी हमारे लिए, बड़ी भिन्न 8/3 और छोटी भिन्न हमारे लिए क्या हो जाएगी, तो छोटी भिन्न हमारे लिए हो जाएगी, देखिए छोटी भिन्न हमारे लिए क्या हो जाएगी, तो छोटी भिन्न हमारे लिए हो जाएगी यहाँ पे 8/7। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न पहचानना आ गया होगा। बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न पहचानना क्या किया होगा, आप लोगों को आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 3 संख्या जब आपके पास रहे तो उसमें बड़ी और छोटी भिन्न को कैसे पहचानेंगे। चलिए 3/2, 9/4, 5/3, 2/7, 9/5, 4/3, 1/2, 3/5, 6/7, 3/2, 8/3, 9/3, 9/2। चलिए जब इस प्रकार का भिन्न रहे तो इसे हम लोग ना 2 तरीका से बना सकते हैं। ठीक है, 2 तरीका से, और लास्ट में सबसे आपको बेस्ट तरीका भी हम बताएंगे कि बड़ा और छोटा भिन्न पहचानने का। देखिए अगर दो भिन्न है, हम लोग अभी देख चुके हैं कि अगर 2 भिन्न है तो सबसे सिंपल है क्रॉस करके आप लोग पता कर लीजिए, 7 3 21, 8 दूना 16 आ जाएगा, यानी बड़ा 21 आया, यानी 3/2 क्या हो जाएगा, बड़ा भिन्न हो जाएगा। ठीक है, यह सबसे बेस्ट तरीका है 2 भिन्न के लिए। लेकिन 2 से ज्यादा भिन्न हो, जैसे 3 भिन्न, 4 भिन्न या 5 भिन्न हो, तब हम लोग क्या करेंगे, तो उसको अब हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे भिन्न को बनाने के भी 2 तरीके हैं। ठीक है, इसमें भी चेक करने के 2 तरीके हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो पहले जो हम तरीका सीख चुके हैं उसके द्वारा ही पता करते हैं कि कौन सा इसमें बड़ा है और कौन सा छोटा भिन्न है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को इसमें क्या करना है कि 3/2, 9/4, 5/3 में बड़ी भिन्न क्या करना है, बड़ी भिन्न तथा छोटी भिन्न बताए, तथा छोटी भिन्न बताए। चलिए हम लोग को मालूम है कि कैसे बड़ी और छोटी भिन्न बताएंगे। हम लोग को मालूम है, हम लोग सीख चुके हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं कौन बड़ी भिन्न है और कौन छोटी भिन्न है। तो हम लोग सबसे पहले दोनों भिन्न को उठा लेते हैं, 3/2 और 9/4। यहाँ पे हम लोग क्रॉस करते हैं तो इधर से करेंगे तो 4 3 कितना आ जाएगा, 12, तो 12 इस साइड लिखेंगे और इसको इसमें 2 से 9 में गुना करेंगे, 9 दूना 18, यानी कि इन दोनों में से बड़ा कौन हो जाएगा हमारा, 18 आ जाएगा। दोनों में से बड़ा कौन हो जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, 18 आ गया, यानी कि बड़ी भिन्न ये हो जाएगी। ठीक है, बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 9/4 हमारे लिए। दोनों में से 3/2 और 9/4 में से बड़ी भिन्न कौन हो जाएगी, 9/4। 9 कितना हो जाएगा 4। अब 9/4 और इस 5/3 में चेक करेंगे तो इधर करेंगे तो 9 3 कितना आ जाएगा 27, और 5 कितना हो जाएगा 20। तो यानी कि देख रहे हैं कि 27 के साइड बड़ा, यानी कि 9/4 ही हमारा क्या होगा, बड़ी भिन्न। बड़ी भिन्न कितना आ जाएगी, बड़ी भिन्न बराबर कितना हो जाएगी हमारे लिए, 9/4। अगर छोटी करना है तो देखिए बड़ी तो 9/4 आ गई, अब छोटी हमें मालूम करना है। ठीक है, छोटी क्या करना है, हमें मालूम करना है कि छोटी कौन है। तो 3/2 छोटी है, और उसके बाद 5/3 को ले लेते हैं। तो 5/3 को ले लेंगे तो 3 3 9, 5 दूना 10, यानी कि 3/2 सबसे छोटी भिन्न आ जाएगी। छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, छोटी भिन्न
3/2, ठीक है, 3/2 क्या हो जाएगी, छोटी भिन्न आ जाएगी। चलिए उम्मीद करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। एक और सवाल हम लोग बनाते हैं। देखिए यह तरीका हम जो पहले बनाए हैं 2 भिन्न में उस वही तरीका लगा रहे हैं। इसके बनाने के और भी तरीके हैं, उसको हम लोग बताएंगे आपको। पहले इस तरीका से हम लोग इसको बना लेते हैं। चलिए हम लोग एक पेज लेते हैं अलग से और उस पर हम लोग बनाते हैं 1/2, 3/5 और 6/7। चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। हाँ, इसको हम लोग करके देखते हैं कि 1/2, 3/5, 6/7 में बड़ी भिन्न तथा छोटी भिन्न। छोटी भिन्न, ठीक है। इसको हम लोग करके देखते हैं कि बड़ी भिन्न तथा छोटी भिन्न हमको बताना है। तो हम लोग तरीका आप लोग को मालूम है कि सबसे पहले हम लोग 2 भिन्न उठाएंगे। तो 1/2 उठा लेते हैं और 3/5 उठा लेते हैं। 1/2 उठा लिए और 3/5। अब हम लोग क्रॉस करते हैं, यहाँ से क्रॉस करते हैं तो 5 एकम 5 हो जाएगा। इधर करते हैं तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। तो हम क्या देख रहे हैं कि 5 और 6 में बड़ी संख्या कौन है, 6 है। तो यानी कि 6 के साइड जो संख्या होगी वो बड़ी होगी, तो यानी कि बड़ी भिन्न 3/5 होगी। बड़ी भिन्न कौन हो जाएगी, 3/5। लेकिन अभी और बचा हुआ है एक 6/7 बचा हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब 5 और 6 में बड़ा आया 6 कहने का मतलब 3/5। तो अब 3/5 और जो बची हुई है 6/7 इसको हम लोग करते हैं। तो 7 3 कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा और 6 5 कितना आ जाएगा, 30। तो इसमें 30 बड़ा है यानी कि 6/7 सबसे बड़ा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सबसे बड़ी भिन्न बराबर क्या हो जाएगा हमारा, सबसे बड़ी भिन्न बराबर है 6/7। और सबसे छोटी भिन्न देखिए सबसे छोटी भिन्न कैसे निकालेंगे। तो सबसे छोटी भिन्न के लिए क्या करना है, पहले हम लोग 1 और 1/2 लिए थे और 3/5 लिए थे। तो ये दोनों को अगर करके देखें 5 और 6 तो इसमें 5 छोटा आया। तो यानी कि अब 1/2 को लेंगे हम लोग, 1/2 को लेंगे और 6/7 को लेंगे। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं तो 7 एकम 7, 6 दूना 12, यानी कि कौन आ रहा है छोटा हमारा, 7 आ रहा है, यानी कि 1/2। सबसे छोटी भिन्न कितना हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा भिन्न है और कौन सा हमारा क्या है, छोटा भिन्न है। लेकिन जब ज़्यादा भिन्न हो, एक से मतलब कि 2 से ज़्यादा हो, 3 हो, 4 हो या 5 भिन्न हो, तो हम लोग यह तरीका नहीं लगाएंगे। वहाँ पे लगाएंगे हम लोग समहर वाला तरीका। कौन सा तरीका लगाएंगे, वहाँ पे हम लोग समहर वाला तरीका लगाएंगे। चलिए एक और भिन्न पहले यहाँ हम लोग समझ लेते हैं। समहर समझने से पहले एक भिन्न हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे कि 3/5, 8/5, 9/5 और 1/5 और 12/5 में बड़ी भिन्न तथा छोटी भिन्न तथा छोटी भिन्न बताए। चलिए तो देखते हैं हम क्या कि 3/5 है, 8/5 है, 9/5 है, 1/5 है, 12/5 है। क्या देख रहे हैं, यह सब समहर भिन्न है। क्या है हमारा, समहर भिन्न है। सबके हर क्या है हमारे, बराबर 5 5 5 5 5। तो जब समहर भिन्न हो तो जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ा होगा और जिसका अंश छोटा होगा वही हमारा छोटा होगा। क्या हम लोग देखें कि यदि समहर भिन्न हो, जितना भी भिन्न दिया गया हो समहर भिन्न हो, मतलब सबका हर क्या हो, बराबर हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ा होगा और जिसका अंश क्या होगा, छोटा होगा, वही क्या होगा, हमारा छोटा होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि सब समहर भिन्न है। सब हमारा क्या है, समहर भिन्न है, क्योंकि सबके हर में कितना है, 5 है। तो अब सबसे बड़ा भिन्न हमको बताना है। सबसे बड़ा भिन्न वही होगा जिसके अंश में सबसे बड़ी संख्या। तो अंश में सबसे बड़ी संख्या 3 8 9 1 12। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, अंश में 12 है, तो यानी कि 12/5 सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। और सबसे छोटी भिन्न
छोटी भिन्न, जिसके अंश में सबसे छोटा संख्या वही सबसे छोटा भिन्न। तो सबसे अंश में सबसे छोटा 3, 8, 9, 1, सबसे छोटा है 1, यानी कि 1/5। देखिए यह तभी लागू होगा जब समहर भिन्न हो। ध्यान रखिएगा, आप नॉर्मल ये सब सवाल में नहीं लगेगा ये चीज। देखिए ये सब सवाल में नहीं लगेगा कि डायरेक्ट आप देख के बता दिए कि 9 ऊपर है, यानी कि यह हो जाएगा सबसे बड़ी भिन्न, और इसमें देखेंगे कि यह क्या हो जाएगी, अंश में सबसे छोटा है तो यह हमारा हो जाएगा क्या, सबसे छोटी भिन्न। यह गलत है। कब करना है यह समझिए आप लोग, कि जब समहर भिन्न हो, यानी कि जब सबका हर क्या हो, बराबर हो, 5 5 5 5 5। तो ऐसे कंडीशन में क्या देखना है कि जिसका अंश बड़ा होगा वही बड़ी भिन्न हो जाएगी, और जिसका अंश छोटा होगा वही सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, वही सबसे क्या हो जाएगी, छोटी भिन्न हो जाएगी। चलिए, तो यहाँ पे हम आसानी से बता दिए कि 12 और 12/5 बड़ी भिन्न है और सबसे छोटी भिन्न 1/5। यहीं पे अगर इसे बढ़ते क्रम में बोलता सजाने के लिए, बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम कहने का मतलब सबसे छोटा, तब उससे बड़ा, धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, 1/5। 1/5 से बड़ा होकर कितना हो जाएगा, 3/5। 3/5 से बड़ा होकर कितना हो जाएगा, 3/5। 3/5 से बड़ा होकर 8/5। 8/5 से बड़ा होकर 9/5। 9/5 से बड़ा होकर 12/5। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में से सजा लेंगे। जिस प्रकार उधर हम लोग नॉर्मल पूर्णांक संख्या को सजाते थे, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे भिन्न को भी सजा लेंगे। जब हमको यह मालूम चल जाए कि सबसे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है, उससे छोटा कौन है, ये सब अगर बड़ा छोटा अगर पहचान हो जाए तो आराम से उसे हम बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा सकते हैं। चलिए, जो सवाल था हम लोग का कुछ वो हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, 3/2, 5/7, 4/3। इसमें हमें पता करना है कि सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न। तो देखिए, एक तरीका तो हम लोग सीख चुके हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला। ठीक है, क्रॉस गुना वाला हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग दूसरा देखते हैं समहर विधि द्वारा। कौन सा विधि द्वारा, समहर विधि द्वारा। यानी कि समहर अब बनाते हैं हम। क्या बनाते हैं, जो संख्या 3/2 है, 5/7 है और 4 कितना है हमारे पास, 3 है। 4 कितना है हमारे पास, 3 है। तो इसको हम लोग क्या बनाते हैं, समहर बना लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बना लेते हैं, समहर बना लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हम लोग समहर बना लेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग देखते हैं क्या, समहर विधि द्वारा अब इसको हम लोग बनाते हैं, पहचानते हैं कि कौन सी बड़ी भिन्न हो जाएगी और कौन सी छोटी भिन्न। तो 3/2, 5/7 और 4 कितना लिखे हम, 3 लिखे। समहर बनाना यानी कि सबका हर बराबर करना है। सबका हर क्या करना है हमें, सबका हर हमें बराबर करना है। तो हर का एलसीएम ले लेंगे, 2, 7, 3। 2 और 7, 3 का हम लोग एलसीएम लेते हैं, 2, 7, 3 एलसीएम लेंगे। नहीं बनेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। यानी कितना आ जाएगा, 2 3 6, 6 7 42। यानी कि एलसीएम क्या आया गया हमारा, एलसीएम इसका हर का एलसीएम क्या आया है हमारे पास, 42 आया है। तो अब इसे हमें 42 पुराना है। ठीक है, इसे हमें क्या कितना पुराना है, 42 पुराना है। तो 42 इसे हम लोग हमें क्या करना है, इस सबको हमें 42 पुराना है हर में। ये तीनों के हर में हमें क्या कितना पुराना है, 42। तो देखिए किस प्रकार से 42 पुड़ेगा। तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, कितना से गुना कर दें। यहाँ पे हम लोग अगर गुना कर देते हैं किससे, हम लोग 42 पुराने के लिए इसे आप लोग भाग दे दीजिए, इस 2 से भाग दे दीजिए किसमें, 42 में। तो 2 दूना
4 और 2 एकम 2 यानी 21 से गुना करना पड़ेगा। किससे गुना करना पड़ेगा? ये जो 2 था उससे हम लोग 42 में भाग दे दिए तो कितनी बार में आया? 21 में। तो इस 21 से नीचे में गुना करेंगे और इसी 21 से किससे कहाँ पे गुना करेंगे? ऊपर में गुना करेंगे। फिर यहाँ आया तो इस 7 से हम लोग भाग दे देंगे 42 में, तो 7 छक 42 यानी कि 6 से नीचे में गुना होगा और इसी 6 से कहाँ हो जाएगा? ऊपर में गुना हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे इस 3 से इस 42 में हम लोग क्या करेंगे? भाग देंगे। तो 3 एकम 3 और 3 चक 12, 14 बार में लगेगा। ठीक है, तो 14 से नीचे गुना, 14 से हम कहाँ कर देंगे? ऊपर में गुना कर देंगे। अब हम लोग क्या करते हैं? देखिए यहाँ पे अब हम लोग गुना करते हैं तो 21 में 3 से गुना करेंगे, 21 में 3 से गुना करेंगे तो 3 का 3 और 3 दूना कितना? 6, 63। अब बटा कितना हो जाएगा? यह 42 हो जाएगा। तो 63 बटा 42 आ गया। अब इसको अगर हम लोग गुना करेंगे, ठीक है, इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 × 5 = 30 आ जाएगा। अब बटा 7 छक कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। चलिए इसको अगर गुना करें, ठीक है, 14 चक कितना आ जाएगा हमारा? 14 चक 56 आ जाएगा। उसके बाद 14 में 3 से गुना करें, यहाँ पे 14 में 3 से 14 तो ये कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अब क्या आ गया? पहले तो अलग अलग था, पहले तो 3/2 इसके बटा में 2 था, इसके बटा में 7 था, इसके बटा में क्या था? 3 था। लेकिन जब हम लोग समहर बनाए, जब सब भिन्न का हर बराबर बनाए तो हमें क्या मिला? 63/42 42 मिला, 30/42 मिला, यानी कि इसके भी बटा में 42 मिला, 56 बटा कितना मिला? 42 मिला। यानी कि अब सबका हर बराबर हो गया। अब सबका हर क्या हो गया? सबका हर बराबर हो गया। तो हमको पता है कि जब सबका हर बराबर होने यानी कि जब सब समहर भिन्न बन जाए, सब क्या बन जाए? समहर भिन्न, तो जिसका अंश बड़ा होगा वही बड़ा होगा भिन्न, और जिसका हर छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटा होगा। तो यहां हम देखते हैं कि सब के बटा में तो 42 है। अब देखेंगे कि सबसे बड़ी भिन्न, अच्छा, सबसे छोटी भिन्न, देखिए तो सबके बटा में क्या है? 42 है। तो अब नीचे वाला से कोई मतलब नहीं, अब हमें ऊपर वाला से मतलब है। जो सबसे बड़ा होगा जिसके अंश में वह सबसे बड़ा भिन्न। तो सबसे बड़ा है 63, यानी कि सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी? 63 नहीं, सबसे बड़ी भिन्न क्या हो? 63/42। 63/42 किसके बदला आई है? यह जो आया है 3/2 के बदला। तो यानी कि सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 3/2। अच्छा, अब उसके बाद सबसे छोटी भिन्न 63, 30, 56 में सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा है 30। ये 30 वाला हर तो सबका बराबर है, अंश इसमें सबसे छोटा है 30। तो ये वाला किसके बदले आया है? तो यह 5/7 के बदले आया है। किसके बदले आया है? 5/7। तो इस प्रकार से सबसे छोटा भिन्न हमारा क्या हो जाएगा? 5/7। सबसे बड़ा भिन्न 3/2 और सबसे छोटा भिन्न 5/7 हो जाएगा हमारा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहीं पे इसी सवाल में रहता है इसका घटते क्रम कहने का मतलब है अवरोही क्रम। अगर यहीं पे रहता तो देखिए घटते क्रम में क्या करेंगे? सबसे बड़ा, तब घट के छोटा और घट के छोटा, यानी सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? सबसे बड़ा 63 है, 63 वाला। तो यानी कि सबसे बड़ा हो जाएगा 3/2। 3/2 से घट कर कितना हो जाएगा? तो 63 से घट के 56 हो जाएगा। 56 कहने का मतलब है किसके बदला आया है? 4/3 के बदला। तो 4/3 घटते क्रम, यह सबसे बड़ा। उसके बाद यह हमारा क्या है? सबसे बड़ा है। 3/2 क्या है हमारा? सबसे बड़ा है। तो घट कर ये आ जाएगा। उसके बाद 4/3 के बाद कितना आ जाएगा हमारा? 5/7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा बड़ा भिन्न है समहर विधि द्वारा, कौन सा छोटा भिन्न है, और इसे हम लोग बढ़ते और घटते क्रम में बना लेंगे। चलिए अब एक लास्ट सवाल इसका हम लोग देखेंगे। 3/2, 9/5, 9/5, 0, -3/2, 1/5 को घटते क्रम में
सजाए। चलिए इसको हम लोग क्या करना है, घटते क्रम में सजाना है। तो घटते क्रम में हम तभी आसानी से सजा सकते हैं जब इसको समहड़ बना ले। क्या बना ले, इसको हम लोग समहड़ बना ले। चलिए हम लोग बनाते हैं अपने सवाल को। 3/2 है हमारे पास, फिर हमारे पास कितना है 9/5, फिर संख्या हमारे पास कितना है 0, फिर हमारे पास है -3/2 और फिर हमारे पास कितना है 1/5 है। हम क्या करते हैं, हर का एलसीएम लेते हैं। 2, 5, 1, इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या है हमारा 1 है। तो यानी कि 2, 5, 1, तो 1 का तो छोड़ देते हैं ऐसे ही, 2, 5, इसका एलसीएम लेंगे। 2 एकम 2, 5, 2 एकम 2, 5, फिर 5 से लगाएंगे 1, 5 एकम 5, 1, 5 एकम 5, यानी कि एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने 5, यानी कि कितना आ गया 10 आ गया। यानी कि हमको ना अब सबके हर में कितना बनाना है 10 बनाना है। हमें ना सबके हर में कितना बनाना है 10 बनाना है। ठीक है, सबके हर में हमें क्या बनाना है 10 बनाना है। सबके हर में अब हमें क्या बनाना है 10 बनाना है। चलिए तो यहां इस 2 से भाग देंगे इस 10 में, 2 से भाग देंगे किस में 10 में, तो कितना बार में लग जाएगा 5 बार में। यानी कि यहां पे 5 से गुना करेंगे नीचे में और ऊपर में भी 5 से गुना करेंगे। यहां पे 10 बनाने के लिए इसको 2 से गुना करेंगे, इसको भी 2 से गुना करेंगे। यहाँ पे 10 बनाने के लिए देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, 1 में 10 बनाने के लिए यहाँ भी 10 से गुना करेंगे और यहाँ भी क्या करेंगे 10 से गुना करेंगे। यहाँ पे 2 से इस 10 में भाग देंगे, 2 से इस 10 में भाग देंगे तो कितना बार में 5 बार में, तो यानी 5 से नीचे गुना 5 से ऊपर गुना। इसको 10 बनाने के लिए 2 से नीचे गुना 2 से ऊपर गुना। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि अब हमारे पास क्या आ गया 15 आ गया, ऊपर में 5 दिए 15, 5 दूना 10। उसके बाद 9 दूना कितना आया हमारे पास 15/10 आया। उसके बाद कितना आया 9 दूना 18 बटा कितना आया हमारे पास 10 आया। उसके बाद 0 बटा कितना आया हमारे पास 10 आया। -3 -15 बटा कितना आया 10 आया। ठीक है, -15 बटा कितना आया 10 आया। 2 बटा कितना आया हमारे पास 10 आया। तो हम क्या देख रहे हैं कि सबका हर बराबर हो गया 10 10 10 10 10। तो हम क्या देख रहे हैं कि सबका हर क्या हो गया बराबर, यानी कि अब यह सब समहर भिन्न में बदल गया। अब क्या बदल गया, यह सब समहर भिन्न में बदल गया। अब यहां से हम देखेंगे कि जिसका अंश बड़ा होगा वह सबसे बड़ा भिन्न होगा और जिसका अंश छोटा होगा वह क्या होगा सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहां पे हमें घटते क्रम में सजाना है। तो घटते क्रम, तो घटते क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ा होगा, तब घट के छोटा, तब घट के और छोटा, तब घट के और छोटा हो जाएगा। ठीक है, घटते क्रम में सजाना है तो सबसे पहले सबसे बड़ा लेना होगा। सबसे बड़ा क्या है 18, अंश में सबसे बड़ा 18 है। 18 ये किसके बदले आया है तो 9/5 के बदले, किसके बदले आया है 9/5। तो सबसे बड़ा हमारा हो जाएगा ये वाला, 18 के बदला कहने का मतलब है 9/5 वाला सबसे बड़ा। अच्छा, उसके बाद अब इससे छोटा, तो 18 से छोटा कौन हो जाएगा, 18 से छोटा हमारा क्या हो जाएगा 15 वाला। 15 वाला किसके बदले आया है 3/2 के बदले। चलिए अब इससे छोटा 15 वाला से छोटा क्या हो जाएगा 2 वाला, ये 2 वाला। तो 2 वाला किसके बदले आया है 1/5 के, 1/5 के। अब इससे छोटा, तो इससे छोटा कौन हो जाएगा, एक 0 वाला बचा, एक माइनस वाला बचा, तो इसके बाद हो जाएगा 0 वाला। कौन हो जाएगा जो 0 वाला। और इससे भी छोटा कौन हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा माइनस वाला। तो माइनस वाला 15/10 किसके बदले आया है तो -3/2 के बदले आया है। तो यही आपका क्या हो जाएगा घटते क्रम हो जाएगा जवाब। दोस्तों आपको हम यह बता दें कि यह जो सवाल है 9th क्लास का है। ठीक है, किस क्लास का है यह सवाल 9th क्लास का, लेकिन आपको हम फ्रैक्शन पढ़ा रहे हैं तो हम सोचे कि आपको यह चीज मालूम होना चाहिए। ठीक है, अच्छे तरीका से मालूम होना चाहिए कि बड़ा भिन्न कौन सा होगा, छोटा भिन्न कौन सा होगा, भिन्न को बढ़ते क्रम में किस प्रकार से सजाएंगे, भिन्न को घटते क्रम में किस प्रकार से सजाएंगे। चलिए एक और लास्ट तरीका आपको हम बता देते हैं बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न पहचानने का। चलिए उसके बाद हम लोग अपना क्लास क्या करेंगे समाप्त करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास दे दिया 3/2, 5/4, 7/7 मान लीजिए हम दे देते हैं 5, और एक और दे देते हैं
4/3, 4 हमारे पास भिन्न है। और तुरंत स्पीड में चेक करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, या बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाना है, तो कैसे पता करेंगे? ठीक है, कैसे पता करेंगे? देखिए आप करना क्या है, अगर डायरेक्ट आपको सिर्फ यह पता करना है, सिर्फ यह पता करना है कौन बड़ा है, सबसे छोटा कौन, उससे बड़ा कौन, उससे बड़ा कौन, उससे बड़ा कौन, यह पता करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? देखिएगा यहाँ पे सब 3/2 है, इसके ऊपर में ना चलिए 5/4 है, 7/5 है, 4 कितना है 3 है। देखिए यह ट्रिक है जो अधिकतर सवाल पे लागू हो जाता है, ठीक है, अधिकांश सवाल पे लागू हो जाएगा। देखिए हम क्या करते हैं, सबके ऊपर ना एक एक जीरो डाल देते हैं, सबके ऊपर में क्या क्या डाल दिए, एक एक जीरो डाल दिए, सबके ऊपर में क्या कर दिए, एक एक जीरो डाल दिए। अब अगर इसका भाग बनाइएगा तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसका भाग कितना आ जाएगा, 15। इसका अगर भाग बनाइएगा तो 4 से हम लोग भाग देंगे 50 में, तो 4 एकम 4 आ जाएगा, 4 दूना 8 आ जाएगा, 4 दूना 8 आ जाएगा, 2 दशमलव देंगे तो 0 4 5 20, यानी कि 12.5 आ जाएगा। चलिए आगे हम देखें, इसका अगर हम लोग बनाएंगे तो 5 से 70 में भाग देंगे तो 5 एकम 5 आ जाएगा, 2 और 0 5 20, यानी 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। चलिए इसको अगर हम दें 3 से 40 में भाग, 3 से 40 में भाग, 3 एकम 3 आ जाएगा, 0 3 3 9 आ जाएगा, यानी कि 13 दशमलव यहाँ पे कुछ आएगा। ठीक है, रेकरिंग वाला ये संख्या आएगा, तो हम लोग डायरेक्ट 13 ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, 13 ही डायरेक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं, 13 ही लेके चले। तो हम अब क्या देख रहे हैं यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से, हम क्या देख रहे हैं कि अब हमारे पास 15 आया, 12.5 आया, तो लगभग इसको 12 ही मान लीजिए, और यह हमारे क्या आया, 14 आया, यह हमारे क्या आया, 13 आया। तो हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा क्या है, 15, 15 से छोटा क्या है, 14, 14 से छोटा क्या है, 13, और उससे छोटा क्या है, 12। अगर इसी में हमें बताना होता कि बड़ा भिन्न, तो बड़ा भिन्न सबसे बड़ा कौन अंक आया, 15 है, 12.5 14 13, सबसे बड़ा 15 आया। 15 किसके बदला आया, तो 3/2 के बदला। चलिए छोटा भिन्न कहता है, सबसे छोटा भिन्न, सबसे